सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी का जो अगला भाग है वो संज्ञा है और संज्ञा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप सबने संज्ञा के बारे में पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। संज्ञा क्या है, अर्थात संज्ञा की अगर अपन बात करते हैं तो इसका विग्रह करेंगे तो सम प्लस ज्ञा। संज्ञा सम प्लस ज्ञा। अब सम का मतलब होता है सम्यक रूप से और ज्ञा का मतलब होता जानना। अर्थात संज्ञा का अगर विच्छेद करा अपन ने तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक रूप से जानना, अच्छी तरह से जानना। अब संज्ञा जो शब्द है, जो संज्ञा शब्द आता है उसका अगर अपन शाब्दिक अर्थ करते हैं तो संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? नाम। अब अपन बात करते हैं इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो संज्ञा नहीं। अर्थात संसार में जो भी वस्तु में दिखाई देती है सबका नाम है। जैसे उदाहरण के लिए पंखा है, टेबल है, लैपटॉप है, कुर्सी है, आगे इधर और देखेंगे व्यक्ति है, नदी है, पहाड़ है, अर्थात सबके नाम है। अर्थात जो कुछ हमें दुनिया में चारों ओर इस वातावरण में दिख रहा है उन सबके नाम है और वो जो नाम है वही संज्ञा है। तो सीधा सीधा अगर मैं यूं कहूं कि इस वातावरण में चारों ओर हमें जो कुछ सब दिखाई दे रहा है उन सब वस्तुओं के नाम है और जो नाम है वही संज्ञा है। अब संज्ञा की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं कि भाई संज्ञा की परिभाषा क्या होती है तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। और व्यक्ति में किसी का भी नाम आ गया। दुनिया में कितने हजारों नाम है, वस्तुएं आ गई। वस्तु क्या, जो भी वस्तु है, पेन है, पुस्तक है, रबड़ है, चाक है। स्थान आ गया अर्थात कि भाई कौन सी जगह ये है, वो जगह है, जयपुर है, अजमेर है, नेपाल है, बांग्लादेश है। भाव, गुण, दशा, अवस्था अर्थात उसका भाव किस प्रकार का है, गुण क्या है, दशा उसकी कैसी है और अवस्था क्या है। अवस्था का मतलब बूढ़ा है, ये है, वो है। और ये सब जो होता है इस सबको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अर्थात क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की अगर अपन इसके भेद की बात करते हैं कि भाई संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने होते हैं, तो संज्ञा के मुख्यतया या प्रमुख भेद तो संज्ञा के 3 माने गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दूसरा जातिवाचक है, इस जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद करे हैं। इस जातिवाचक संज्ञा का जो पहला पार्ट है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है और जो दूसरा है वो समूहवाचक संज्ञा है। तो एक व्यक्तिवाचक हुआ, दूसरा जातिवाचक हुआ। जातिवाचक के 2 पार्ट द्रव्यवाचक, समूहवाचक और तीसरा जो भेद होता है वो भाववाचक। कुल मिलाकर के भेद तो मुख्यतः 3 ही है, प्लस ये 2 और हो जाते हैं तो बहुत सी बार ऐसा भी लिखा जाता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जबकि संज्ञा के मुख्यतः 3 ही भेद है। ये जो 2 भेद है ये जातिवाचक संज्ञा के पार्ट है। अब अपन आगे बात करते हैं कि भाई ये जो संज्ञा है, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। अब इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इसी के अंदर ही छिपी हुई है। देखो संज्ञा का मतलब अपने पढ़ा भी, नाम, व्यक्ति का मतलब व्यक्ति, मनुष्य, और वाचक का मतलब क्या होता है? बताने वाला। वाचक बताने वाला और व्यक्ति का मतलब व्यक्ति। अर्थात क्या होगा, जिस शब्द से व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात ऐसा कोई भी शब्द आएगा उस
जिस शब्द से या उस शब्द से उसके एक होने का, अर्थात जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु और एक ही स्थान के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब हुआ जिस संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के नाम का हमें बोध होता है, अर्थात हमें जानकारी होती है, अर्थात कोई सा भी शब्द आएगा और उस शब्द से हमें ऐसा पता पड़ेगा कि यार ये जो शब्द है ना केवल एक के लिए आ रहा है, उसमें अनेक नहीं होने चाहिए। एक, चाहे वो नाम हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो वस्तु हो। अब उदाहरण के लिए मैंने कहा एक ही चीज है, जैसे अगर अपन बात करते हैं कि भाई राम, अब राम है, श्याम है, मोहन है, गोपाल है, ये नाम हो गए तो नाम उसका एक हुआ ना। जैसे मैंने कहा गंगा, अब ये गंगा क्या है? एक नदी है। मैंने कहा हिमालय, अब हिमालय एक पर्वत है। मैंने कहा जयपुर, मैंने कहा भूटान, ये एक जगह का नाम है। अर्थात जो दुनिया में एक है उसका जैसा और कोई दूसरा नहीं है, वो एक ही नाम से जाना जाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, अर्थात वो विशेष अर्थ में आता है। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो विशेष का बोध कराती है, अर्थात वो ही इस दुनिया में एक विशेष है, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आपको क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे व्यक्ति है, अभी मैंने आपको बताया था व्यक्ति में किसी का भी अगर नाम है तो व्यक्तिवाचक में आएगा। देश है, अगर बात करते हैं नेपाल है, चीन है, भूटान है, भारत है, अब मैं एक नाम बोल रहा हूँ चीन, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। और मैंने कहा जैसे देशों, अब देशों में तो बहुत सारे देश आते हैं, वो व्यक्तिवाचक नहीं है। अका श्रीलंका, अर्थात एक देश का नाम विशेष बोल रहा हूं तो व्यक्तिवाचक हुआ। फिर आगे बात करते हैं नदियां। नदियों में जैसे मैंने नाम लिया ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गंडकी, अब ये नदियों के नाम है, अगर नाम विशेष आ गया तो व्यक्तिवाचक है। फिर दिन आ गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अगर नाम आया तो व्यक्तिवाचक। त्योहार की बात करते हैं तो दीपावली है, रक्षाबंधन है, विजयादशमी है और होली है। अगर त्योहारों में भी अगर पर्सनल किसी विशेष एक त्योहार का नाम आता है तो उसकी श्रेणी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। फिर आगे बात करते हैं महीना आ गया, जैसे चैत्र का है, कि सावन का है, कि भादवी का है, जनवरी, फरवरी, मार्च आदि, ये सब महीने हो गए। पर्वतों के नाम हो गए, अरावली है, हिमालय है, अल्पस है, विंध्याचल है, ये सब क्या है? पर्वतों के नाम बोल रहा हूँ तो नाम विशेष हुआ तो व्यक्तिवाचक हुआ। पुस्तक की अगर बात करते हैं कि भाई रामायण है, श्रीमद् भगवद गीता है, या और किसी अन्य कवि की लिखी हुई किताब है तो वो भी किसमें आएगी? व्यक्तिवाचक में आएगी। क्यों? क्योंकि अगर बात करते हैं कि रामायण, अब रामायण तो एक ही है, रामचरितमानस वो पुस्तक एक ही है। दिशाओं की बात करते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशाएं हैं, उत्तर है, दक्षिण है, तो ये भी व्यक्तिवाचक हुआ। समाचार पत्र है, अब समाचार पत्र में किसी का नाम आ गया, दैनिक नवज्योति, भास्कर, पत्रिका, ये उसका अलग नाम हो गया तो ये व्यक्तिवाचक हुआ। खेल का किसी का भी नाम लेते हैं, कोई नगर है, तो इस प्रकार ये सब किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो कुल मिलाकर अपन ने जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके बारे में पढ़ा है। सभी को राधे राधे।